हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपका जो है 22/8/2021 का करेंट अफेयर है। ठीक है, तो 22/8/2021 के लेकर हम करेंट अफेयर आए हैं। तो हमारा आज का टारगेट है आपके पास जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसको आपका कोऑर्डिनेशन से याद करेंगे तो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं दोस्तों करेंट अफेयर एक दिन का चीज़ नहीं है, इसे डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट जरूर रखिए। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोंकण अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच किया गया। यानी क्वेश्चन आ सकता है कोंकण अभ्यास जो हमारा है किसके किसके बीच किया गया, तो भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया। ठीक है, अब आपको पता होगा भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा अभ्यास चला है। देखिए चित्र में दिखाया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच हमारा कोंकण अभ्यास चला है। ठीक है, ये हमारा नौसेना को लेकर चला गया। दोस्तों आता है क्वेश्चन एक बार कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा चलता है अभ्यास। सूर्य किरण। फ्रांस के बीच हमारा कौन सा चलता है, शक्ति सैन्य अभ्यास, वरुण सैन्य अभ्यास, गरुड़ सैन्य अभ्यास। अमेरिका के बीच चलता है ब्रज पहाड़, आपका जो है टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। रूस से हमारा एक ऑप्शन में है रूस से चलता आपको हमारा जो है इंदिरा 2021 हाल ही में चला था। ठीक है, इंदिरा सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच चलता है, भारत और रूस के बीच। ठीक है, एक हमारा चलता भी हाल ही में चला था सऊदी अरब अल मुहद अल हिंद। ठीक है, सऊदी अरब के बीच चला था। ठीक है, किसके बीच चलता है, ब्रिटेन का सुनाम है तो ये रहा चित्र में ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन का पूछेगा हमारा इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर हमारा ब्रिटेन इंग्लैंड इसका राजधानी दोस्तों लंदन है जो कि टेम्स नदी किनारे। ठीक है, ब्रिटेन हमारा जो है भारत ने यहाँ पर पता होगा आपको भारत लगभग कई दिनों तक भारत में क्या किया, गुलाम बना कर रखा था भारत को। ठीक है, याद रखिएगा हमारा भारत में जगह पड़ता है, ब्रिटेन में हमारा जगह पड़ता है, याद रखिएगा मैनचेस्टर, जो कि सबसे अधिक कपड़ा का हमारा जो उद्योग यानी जो उत्पादन होता है मैनचेस्टर में। ठीक है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर हमारा कहा जाता है अहमदाबाद को। पूछेगा आपका चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ठीक है, रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व मानवता दिवस हमारा ह्यूमैनिटी जो है हमारा ये मनाया गया, आपको पता होगा ये हाल ही में मनाया गया, आपका 19 अगस्त को मनाया गया। किसको मनाया गया, 19 अगस्त को। ठीक है, और दोस्तों अगस्त का दिवस है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में अगस्त का। 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को मनाया गया हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को ही घोषणा किया गया भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट इसी दिन प्राप्त किए थे। 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को मनाया गया जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को ही मनाया गया विश्व शेर दिवस और 12 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल युवा दिवस। ठीक है, अगर पूछा गया राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल युवा दिवस तो 12 अगस्त। 12 अगस्त को ही मनाया गया एलिफेंट डे, विश्व एलिफेंट डे। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभाषिका दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और दोस्तों हमने बताया था कल वाला जो वीडियो में हमारा जो है क्या मनाया गया था, किसका जो है स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया गया था, इंडोनेशियाई का, जो कि नीदरलैंड से अलग हुआ था। ठीक है, तो हमने बताया आज का हमारा जो है 19 अगस्त को क्या मनाया गया, विश्व मानवता दिवस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों ये हमारे बने हैं एन.वी. रमना। ठीक है, याद रखिएगा एन.वी. रमना जो बने हैं 48वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे, तो ये हैं एन.वी. रमना। ठीक है, 47वें नंबर के थे हमारे रंजन गोगोई। कौन थे, रंजन गोगोई। 46वें नंबर के थे दीपक मिश्रा। ठीक है, कभी कभी पूछेगा पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा ये हमारे थे हरीलाल या हीरालाल जे कानिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ठीक है, न्यायालय जो है हमारा न्यायपालिका का हमारा जो है न्यायपालिका हमारा 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक हमारा
जिला न्यायालय या इसी को कहते हैं आपको सिविल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पूछा कितने जज होते हैं, ठीक है। पहले हमारे थे 1+6, यानी हमारा एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में हमारा 1+33, कितना है 1+33, यानी 33 हमारा अन्य, एक और हमारा मुख्य, तो ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश हमारा जो है NV रमना है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। दोस्तों ये हमारा मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हमारे इसे सम्मान इसलिए किया गया है कि ये हमारा रक्तदान भी किए हैं, अंगदान भी किए हैं, नेत्रदान भी किए हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मैंने बताया था सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद बारे में कल, ठीक है। आपको पता है तो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जबकि वंदना कटारिया के बारे में पता होगा, सबसे अधिक गोल बनाने वाले हमारे टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन तो कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। दोस्तों भारत का स्थान रहा 122वां स्थान। कितना स्थान रहा, 122वां स्थान। पहला स्थान किसका रहा, सिंगापुर का था। दूसरा स्थान पूछेगा स्लोवेनिया का था। तीसरा स्थान था नॉर्वे का, ठीक है। दोस्तों अब आपको पता होगा कि हमारा इंडेक्स में नाम आया है, इंडेक्स समझते हैं हमारा सूचकांक होता है, ठीक है। अब सूचकांक बारे में हम कुछ बात करेंगे। जिस तरह पूछेगा भारत का हमारा जो है प्रेस में मीडिया का स्थान केमा है, तो विश्व में तो 142वां है। पहला स्थान पूछेगा प्रेस में तो नॉर्वे का है। दूसरा स्थान हमारा पूछेगा तो फिनलैंड का है। तीसरा स्थान पूछेगा तो हमारा डेनमार्क का है। अंतिम स्थान हमारा इरिट्रिया का है, ठीक है। अब पूछेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां था, ये 2021 का है। जबकि 2020 का 144वां स्थान था, ठीक है। अगर पूछेगा खुशहाली रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा पूछेगा डेनमार्क, तीसरा पूछेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी में भारत का स्थान याद रखिएगा दोस्तों कि ग्लोबल एनर्जी में भारत का स्थान हमारा क्या है, 49वां है, ठीक है। कितना है, 49वां है। जबकि पूछेगा हमारा पहला स्थान किसका है, तो फिनलैंड का, ठीक है। अगर पूछेगा हमारा ये क्वेश्चन आता है सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान केमा है, तो भारत का स्थान 117 है। पहला स्थान स्वीडन का है, डेनमार्क का है, फिर फिनलैंड का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया गया। एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप दोस्तों ये किया गया केनिया की राजधानी नैरोबी में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा किया गया है अंडर-20 चैंपियनशिप एथलेटिक, कहाँ किया गया, नैरोबी में। दोस्तों नैरोबी का दोस्तों नाम आए तो ये रहा चित्र में नैरोबी। दोस्तों नैरोबी देश केनिया का राजधानी है। यहीं पर आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, यहीं है, ठीक है। इस बार हमारा जो 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस, उसका हमारा थीम याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 जून पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की हाल ही में 5वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था ब्रिक्स की अध्यक्षता हाल ही में भारत को मिला है, ठीक है। किसे मिला है, भारत को मिला है। तो भारत में आपको पता है किसने कर रहा है, तो ये किया है पीयूष गोयल कर रहे हैं, ठीक है। पीयूष गोयल हमारे कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री हैं, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में हमने बताया था कल वाले वीडियो में भी कि ब्रिक्स हमारा जो है ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ से अफ्रीका। सबसे अंतिम में कौन जुड़ा था, साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना कब किया गया, याद रखिएगा 2006 में किया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम रूप से इजाज़त दे दिया है। एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी
SSC। दोस्तों ये हमारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बेंचियों ने आपका जो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, देखिए चित्र में दिखा दिया गया नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो है इसमें परीक्षा में बैठने के लिए महिलाओं को क्या कर दिया, अंतिम रूप से इजाज़त मिल गया। इसमें क्या था दोस्तों कि पहले बोला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सभी विभाग में परीक्षाएं में महिलाएं बैठ रही है तो इसमें क्यों नहीं इजाज़त मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अंतिम रूप से हमारा कौन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है। तो आपका पता हमने बताया सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में कि हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में। इसे अस्तित्व में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 को। आपको पता होगा कि NDA का नाम है दोस्तों, तो NDA का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका हमारा जो है मेन ब्रांच कहाँ है, खड़गवासला में। इसका स्थापना 7 दिसंबर 1954 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के साथ वित्तीय मदद हाल ही में रोक दिया है। आपको तो पता होगा कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होता है IMF, अफगानिस्तान को पूरी तरह क्या कर दिया, फाइनेंशियल हेल्प रोक दिया है, ठीक है। कौन रोका है, तो IMF। आपको बहुत सारा जो है देश वगैरह ये अफगानिस्तान से क्या हो रहा है, इसमें डर रहा है, जो कि तालिबान पूरी तरह क्या इस पर हमला कर चुका है। तो बहुत सारा जो इसमें क्या है, बहुत सारा भगवान से दुआ करते हैं कि तालिबान इसमें जो है महिलाओं को शोषण, लड़कियों को शोषण और प्रताड़ित भी करता है। भगवान वहाँ को सभी को क्या रखे, सुरक्षित रखे। अफगानिस्तान में पता था, हम बताए थे कि अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है, तो हिंदू कुश पर्वत, पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान। वहाँ पर इसका जगह संसद का नाम क्या है, शोरा। यहाँ के अशरफ गनी जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो भाग गए तजाकिस्तान, ठीक है। कहाँ भागे हैं, तजाकिस्तान भागे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का रेखा क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत का स्थान कौन सा है। क्रिप्टो करेंसी भारत में स्थान करने में दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान जबकि वियतनाम है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कहाँ बैन लगाया गया था, तो ब्रिटेन में बैन लगाया गया था, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में देखिए नाइजीरिया के द्वारा नया क्रिप्टो करेंसी क्या जारी किया गया, लॉन्च करेगी, ठीक है। कौन करेगा, नाइजीरिया। हमने बताया था नाइजीरिया कूएप्स जो कि ट्विटर का ही कॉपी है, कूएप्स जारी है अपनाने वाला पहला देश कौन है, नाइजीरिया। देखिए क्रिप्टो करेंसी का चित्र दिखा गया है चित्र में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें आपका जो है, किसने आयुष्मान भारत पर अधिकार पत्र लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा ये किया है आयुष्मान भारत पूछेगा तो आयुष्मान भारत हमारा जो है ये मोदी जी चलाए थे, ठीक। इसमें हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक पत्र घोषणा किया है। मान लीजिए हमारा ये आयुष्मान भारत हमारा अधिकार पत्र, इसमें हमारा जो इसमें लिखा रहेगा, इसका हमारा जो है आयुष्मान भारत जो इस पर काम कर रही है सोच, ये हमारे स्वास्थ्य को लेकर, इसमें पूरा जो है इसमें राइट्स अधिकार लिखा रहेगा, वो अधिकार जो जनता को मिलेगा। इसी तरह हमारा मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें संविधान देता है जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी। तो उसी प्रकार हमारा आयुष्मान भारत में अधिकार में क्या रहेगा, पूरी तरह इसका हमारा अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिखा रहेगा। तो इसे किसने लॉन्च किया है, मनसुख मंडाविया जो कि हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, आपको पता होगा कृषि मंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे पहले पेट्रोल मंत्री थे लेकिन अभी बन गए शिक्षा मंत्री। नितिन गडकरी हमारे वर्तमान में प्रधान ये कौन मंत्री हैं, याद रखिएगा, रोड परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। पीयूष गोयल को कौन सा मंत्री बनाया गया, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही किस मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 में शुरू किया गया। तो ये हमारा कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। वृक्षारोपण मतलब सभी जगह वृक्षे का भी क्या करना है, वृक्षा का रोपण करना है। शिक्षा मंत्रालय भी कौन है दोस्तों, पता आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री बना दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। गृह मंत्री अमित शाह हैं। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री वर्तमान में और कोयला मंत्री वर्तमान में कौन है, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा धंधा शब्द का इस्तेमाल से प्रतिबंध किस सरकार ने लगाया। यानी गोरखा जो शब्द था, गोरखा धंधा, ये शब्द क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए चित्र में दिखा गया है, ये हमारा किया है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। दोस्तों हरियाणा का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में हरियाणा का मुख्यमंत्री हैं, पता होगा मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल भी बने हैं बंडारू दत्तात्रेय जो कि हिमाचल प्रदेश के क्या थे, राज्यपाल थे। यहाँ पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 90, राज्यसभा सीट की संख्या 5।
यहाँ कितने ज़िला है? 22 ज़िला। ये राज्य अस्तित्व में 1 नवंबर 1966 को पंजाब से कटकर बना था हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा में एक हमारा, अब याद रखिएगा, हमारा अभ्यारण्य है सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ है? हरियाणा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा आपका ये क्वेश्चन, आपको हमने 13 क्वेश्चन के बारे में बताया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमने कल वाले क्वेश्चन से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि डोर टू डोर पेट्रोल डिलीवरी करने वाला देश कौन सा बना है और वो कौन सा कंपनी बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जरूर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया। वीडियो को अच्छा लगे लाइक करें और आपको दोस्तों के पास अपने शेयर करें, ठीक है दोस्तों।